पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हम हैं कि ताल्लुक को निभाने में लगे हैं, कुछ लोग मगर दिल को दुखाने में लगे हैं। मालूम करो कि हाथ उन्हीं का तो नहीं था, मालूम करो कि हाथ उन्हीं का तो नहीं था, जो लोग यहाँ आग बुझाने में लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूँ चंदन झा और सिर्फ सियासत की बातें, और सियासत में आज भी छाए हुए हैं कौन, तो तेज प्रताप और चिराग पासवान। तो पहले ये दो खबर, फिर हम आपको नीतीश और तेजस्वी की इकट्ठे बात करेंगे। तो तेज प्रताप की अगर हम बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि तेज प्रताप का क्या मामला है, बवंडर क्या है आरजेडी में। तो अगर कोई नए दर्शक हैं तो उनके लिए एक से दो लाइन में कि तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने प्यार का इजहार किया था। अनुष्का यादव के साथ उनकी तस्वीर जो है वायरल हुई थी। इसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ी और कई दिनों के बाद तेज प्रताप ने अपने माता पिता को लेकर एक पोस्ट किया और उसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और साथ ही तेजस्वी यादव का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना अर्जुन कहा था और कहा था कि किसी भी हाल में हमारे दोनों के बीच में संबंध कोई नहीं बिगाड़ सकता है, जो है छोटा भाई है मेरा तेजस्वी। और लेकिन एक बात उन्होंने कही उसी में, जयचंद का सवाल उठाया था। तो कौन है जयचंद, इसको लेकर सब कोई तरह तरह की बातें करने लगे। अब बात क्या हुई है उसको समझिए। देखिए, बयान आया है तेजस्वी यादव का और उस पर उनका क्या पक्ष है, क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जरा उसको सुनिए। कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर फैसला ले लिया है। पार्टी और बिहार की भलाई किसमें है, ये बात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छी तरह से जानते हैं। मैं किसी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी नहीं करता। ये लेटेस्ट बयान है तेजस्वी यादव का। और ये बयान जो आया है किस संदर्भ में आया है, जरा इसको समझना पड़ेगा। देखिए, जगदानंद सिंह के पुत्र हैं सुधाकर सिंह, सांसद हैं बक्सर से। उन्होंने पक्ष लिया है तेज प्रताप यादव का और सुधाकर सिंह ने कहा है कि माफ कर देना चाहिए तेज प्रताप यादव को। किसको, तो लालू प्रसाद को। शब्द अलग हो सकते हैं, मायने हम आपको बताने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। इसमें सुधाकर सिंह ने कहा है कि यह कोई नई बात नहीं है, इस तरह की चीज़ें कई बार हो चुकी हैं। और राजनीति का ही उन्होंने जिक्र किया कि और कहा कि देखिए, रामविलास पासवान उदाहरण है इसके। उन्होंने 2 शादियां की और उनके पुत्र चिराग पासवान हैं और चिराग पासवान अभी राजनीति में सितारे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, माफ कर देना चाहिए तेज प्रताप यादव को। इसके बाद जो शुरुआत में मैंने कहा कि तेजस्वी का बयान आया है, तो उसको उस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि तेजस्वी ने साफ इनकार कर दिया है इस पर कहने से। मतलब यही कि पार्टी के सुप्रीमो मतलब लालू प्रसाद ने जो फैसला ले लिया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला ले लिया है, वही होगा और कुछ नहीं। मतलब तेजस्वी यादव का तेज प्रताप ने भले भावुक इमोशनल पोस्ट किए, लेकिन तेजस्वी यादव का दिल जो है नहीं पसीज रहा है। बात ये हो गई। और बात अभी हम कर रहे थे किसके बारे में, तो सुधाकर सिंह के बारे में। और सुधाकर सिंह के बारे में बात करते हैं और जिस तरीके से देखिए, तेज प्रताप प्रकरण पर अगर आप कहिएगा तो कई नेताओं के मन में बहुत सारी बातें हैं जो आरजेडी के नेता हैं, लेकिन कोई कुछ खुलकर नहीं कह रहे हैं। लेकिन सुधाकर सिंह जिन्होंने खुलकर जो है अपनी बात रखी है, उनका पक्ष लिया है। लेकिन कभी वह भी वक्त था जब सुधाकर सिंह के पिता मतलब जगदानंद सिंह को लेकर कई दफ़े कितनी तरह की बातें कह चुके हैं तेज प्रताप यादव। आपको 2021 की वह बात हम याद दिलाएंगे जिसमें जगदानंद सिंह पर तेज प्रताप ने बड़ा आरोप लगाया था और कहा था कि जगदानंद सिंह ने उन्हें धक्का दिया है, याद होगा। इसके बाद भी कई दफ़े ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें मतलब जगदानंद सिंह के साथ तेज प्रताप के रिश्ते जो हैं ज़्यादा मतलब खटास वाले रहे हैं। और जगदानंद सिंह से वह
कई बार नाराज हुए थे। नाराज तब भी हुए थे, एक बार उन्होंने आरोप लगाया था कि जब हम पार्टी कार्यालय पहुंचे तो जगदानंद सिंह ने उनकी अगवानी नहीं की थी। ये आरोप याद होगा आप सबको। तब भी माहौल बहुत गरमाया था राजद में, जब जगदानंद सिंह ने आकाश यादव जो छात्र इकाई के अध्यक्ष थे उन पर कार्रवाई की थी। तो ऐसे कई वाकये हुए हैं, ऐसी कई बार इस तरह की तस्वीरें उभरी हैं जिसमें जगदानंद सिंह के प्रति जो है नाराजगी इन्होंने दिखाई है। किसने? तो तेज प्रताप ने। लेकिन देखिए, मुश्किल वक्त में जो साथ दे, जब वक्त का पहिया है, बदलता है, पलटता है, और कैसे पलटा, और जब कोई खड़ा नहीं हो रहा पीछे, तो सुधाकर सिंह ने तेज प्रताप की वकालत की है राजद के सुप्रीमो से। लेकिन तेजस्वी के जिस तरह से बयान आए हैं उससे यह नहीं लगता कि तेज प्रताप की पार्टी में वापसी होगी। हालांकि अंदर खाने यह चर्चा है कि सुधाकर सिंह के यह बयान जो है कहीं बड़ा इशारा तो नहीं कि तेज प्रताप की फिर से पार्टी में एंट्री हो जाए, ताकि जो चुनावी समर शुरू होने वाला है, चुनावी लड़ाई जो शुरू होने वाली है बिहार में, मतलब 1% भी किसी भी तरह का नुकसान जो है आरजेडी को ना हो। चलिए, क्या होता है, जब जो होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब दूसरी खबर आपको बताते हैं। दूसरी खबर जो है वह है किससे? तो चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान की जो खबर है, सबसे पहले एक खबर यह बता देते हैं, बस 1 से 2 लाइन में। चिराग पासवान को लेकर पोस्टर लगे शहर में, और पोस्टर में यह है कि शेखपुरा से चुनाव लड़िए। उनके कार्यकर्ता हैं, उत्साहित कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मांग रखी है, अपील की है चिराग पासवान से। क्योंकि कल से ही यह चर्चा परवान चढ़ने लगी है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, वह भी सुरक्षित सीट से नहीं, जनरल सीट से। उनके जीजा हैं अरुण भारती ने भी यह बात कही है। इसके बाद आज पोस्टर भी लग गए। अब इस बीच में एक अपडेट आया है, और बड़ा अपडेट है, और बड़ा अपडेट यह है कि दिलीप जायसवाल से इस पर पत्रकार बंधुओं ने सवाल किए चिराग पासवान को लेकर कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो इस पर दिलीप जायसवाल का जो जवाब आया है और जो होशियारी उन्होंने दिखाई है, वो वही सियासत का रंग है। देखिए, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी का लीडर हो, अपनी पार्टी के बेहतरी के लिए चुनाव लड़ सकता है। एक बात उन्होंने यह कही है। दूसरी बात दिलीप जायसवाल ने कही है कि कोई भी गठबंधन दल है और उसके जो नेता हैं और उनको जो सीटें मिलती हैं, वह अपने अनुसार उन सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं या किसी को चुनाव लड़ा सकते हैं। इसमें कहीं मतभेद और दुराव की बात नहीं है। तो दिलीप जायसवाल के इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं, और कहा जा रहा है जो ये मायने हैं, क्योंकि लोग 2020 के विधानसभा चुनाव को याद करते हैं जैसे ही चिराग पासवान का जिक्र होता है, और कहा जाता है कि और जो दृश्य उस समय में उभरा था उसको लोग याद करते हैं। कहते हैं कि 2020 में चिराग पासवान ने बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, जबकि जदयू के तमाम कैंडिडेट के खिलाफ जो है उन्होंने प्रत्याशी उतार दिए थे। किसने? तो चिराग पासवान ने। और किस तरीके से जदयू की दुर्गति हो गई थी। जदयू जो है तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। तो क्या दिलीप जायसवाल का यह हिंट उसी तरफ इशारा कर रहा है? चिराग पासवान जैसे बार बार कह रहे हैं कि वह बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, चिराग पासवान जिस तरीके से कह रहे हैं कि वह विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, चिराग पासवान जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनकी पार्टी सर्वे कर रही है, वहाँ उनकी पार्टी की तरफ से इस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं, कार्यकर्ता आग्रह कर रहे हैं, तो क्या इसका हिंट माना जाए बीजेपी का, कि बीजेपी का हिंट है चिराग पासवान को? तो ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और चूंकि चुनाव है सीटों को, लेकिन जितनी बात मुझे समझ में आती है कि कुल मिलाकर यह प्रेशर पॉलिटिक्स है, दबाव की राजनीति है, ताकि मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक ऐसी शख्सियत है जो शेर की मुंह से, शेर की मुंह का मतलब, और शेर का इशारा मेरा कहाँ है, तो
जदयू और बीजेपी की तरफ है, उसके मुंह से अधिकतम सीटें निकाल लेना चाहते हैं। और आप सभी जानते ही हैं कि एनडीए में सीटें जो है, अगर बड़ा भाई और छोटा भाई जदयू और बीजेपी अपने में अधिकतम सीटें बांट लेती है तो क्या हाल होगा उपेंद्र कुशवाहा का, क्या हाल होगा चिराग का और मांझी जी का, आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स है, मतलब बीजेपी और जदयू के मुंह से सीटें छीन लेना चाह रहे हैं चिराग पासवान। उसी के लिए इस तरह के बयान और इस तरह के हालात, इस तरह के पोस्टर जो है लग रहे हैं। ये खबर हो गई। और आखिरी में एक खबर है, जो हाल मोरा सो हाल तोड़ा। मतलब ये है कि बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए, चुनाव नज़दीक आ रहा है, खबरें ये भी आ रही हैं, अपुष्ट खबरें हैं, सूत्रों के हवाले से है, लेकिन अपुष्ट अभी पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त का दौरा इसी महीने में होना है बिहार में। और ये हो रहा है कि 2 से 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं बिहार में। चुनाव नज़दीक, आपको 22 नवंबर आखिरी तारीख है, उस दिन तक सरकार का गठन हो जाना चाहिए। सवाल ये कि जैसे एनडीए में कन्फ्यूजन है सीटों को, चेहरा को लेकर कि नीतीश कुमार फेस हैं कि नहीं, उसी तरीके से महागठबंधन में भी है, मतलब तेजस्वी सीएम फेस हैं कि नहीं। अब देख लीजिए, अभी हाल में आए थे प्रधानमंत्री, उससे पहले भी आए थे, तो मधुबनी में क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, नीतीश कुमार को लाडला, ठीक है, और इस बार भी उनकी बड़ाई की। लेकिन लोगों की जो आंखें हैं और कान हैं वो इस बात पर लगी हुई थी कि सीएम फेस के तौर पर कुछ कहते हैं कि नहीं पीएम मोदी। तो इस बार भी उन्होंने मंच से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एक तरफ मतलब कम शब्द में समझाने की कोशिश कि एनडीए में कन्फ्यूजन है। उसी तरीके से आप देख लीजिए कि महागठबंधन में भी तेजस्वी के सीएम फेस पर कन्फ्यूजन है। हालांकि महागठबंधन की मीटिंग हुई, फिर होने वाली थी, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रही है, लेकिन जो सीएम फेस है उस पर जिच है। और सीएम फेस को लेकर कांग्रेस नेताओं के कई बार कई तरह के बयान आ चुके हैं, और किसी भी बयान में यह नहीं कहा गया है अब तक कि तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे। अब कांग्रेस क्यों नहीं कह रही है कि तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे? चूंकि यह मानना है, लोग कहते हैं कि कांग्रेस इसके पीछे बड़ी सियासत कर रही है। सियासत यही कि तेजस्वी यादव पर कई तरह के आरोप हैं, और उन आरोपों का कहीं चुनाव में मतलब वोट पर असर ना पड़े। अब क्या है यह तो वक्त बताएगा। तो फिलहाल आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए, लेकिन यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप न्यूज़ हाट को। फेसबुक पर आप न्यूज़ हाट के पेज को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।